चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न
मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप ही है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सुधा तुम्हारी दे है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान पर ठिया कम कलंक डैवी अपाल दौ जैन परूं ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया।
श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 56वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि आत्मानुभवी ही संसार सागर से मुक्त होता है। देखिए, जब आत्मा की अनुभूति होती है तब अपना वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होते हुए आत्मा के सन्मुख कार्य करती है। उसे बोलते हैं अंतरात्मा, उसे बोलते हैं आत्मा अनुभव। जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय की इस प्रकार की व्यवस्था पर्याय में नहीं होती है, तब तक संसार में ही रखड़पट्टी करना पड़ेगी। ये गाथा में ये समझा रहे हैं डॉक्टर साहब। जब तक हमारा शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है? वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय शरीर की है कि कर्म की है कि राग की है कि अंदर वो चेतन भगवान आत्मा रूप ही है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। तो सो अंतर आत्मा ही तो परमात्मा होता है भैया। बहिरात्मा परमात्मा होता है क्या? बहिरात्म दशा तो अनादिकाल से हमारे तुम्हारे चले ही आ रही है, समझ गया? बहिरात्म तत्व, बहिरात्म तत्व जो है, बहिरात्मा पना छोड़िए, अंतरात्मा होइए, और पर्याय में आत्मा परमात्मा होता है। क्या है? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये सब किसके हैं? ये पर्याय के भेद हैं। किसके भेद हैं? ज्ञान की पर्याय की भेद हैं। समझ में आया भैया? बहिरात्मा संसार का कारण, अंतरात्मा मुक्ति का कारण, वही आत्मा पर्याय परमात्मा होता है। समझ में आया? इसीलिए इसमें यह गाथा में ये बात आई है कि आत्म अनुभव के बिना अनुभव ही संसार से मुक्त होता है। क्या? आत्म अनुभवी ही। इसमें हमें अपना प्रयास करना चाहिए। समय तो जा ही रहा है ना डॉक्टर साहब। जितने समय आपको मिले हैं मनुष्य पर्याय के, मान लीजिए 60 70 65 जो भी कुछ मिला है, एक एक करके जा रहा, नहीं एक एक करके खत्म हो रहा है ना। और ये काम नहीं किया तो फिर वो गाथा याद कर लेना, 15वें नंबर की गाथा इसी ग्रंथ की। आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। देखो, देवशास्त्र गुरु मिले हैं अपने आत्मा के आनंद लूटने के लिए मिले हैं। क्या के लिए मिले हैं? और हम अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि संसार चक्र चालू है। इसीलिए इस बात पे बहुत जोरदारी से वजन दिया गया है कि आत्म अनुभव के बिना जीव जो है संसार से मुक्त नहीं होता है। ये गाथा का मूल विषय है। मैंने आप देखो गाथा का पाठ करती हैं।
ना जानते पहचानते निज आत्मा गहराई से, जिन वर कहें संसार सागर पार वे होते नहीं। देखो, अपनी आत्मा को जानने के लिए वर्तमान ज्ञान की पर्याय में गहराई की जरूरत है। क्या कह रहे हैं? जो आत्म अनुभवी होते हैं वे पर्याय में उनका जो है ना, पर्याय उनकी बड़ी गहरी हो जाती है, धीर वीर गंभीर हुआ करते हैं, उथलापन नहीं होता उनकी पर्याय में। क्या कह रहे हैं? जितने जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं ना, वे हल्के लोग जैसे व्यवहार करेंगे क्या? बोलो कैसा करेंगे? प्रधानमंत्री है, समझ में आया? तो उसकी पर्याय में वो जो ये आपके नीचे लोग हैं, मतलब हल्के लोग हैं, समझ गए नहीं आप? उनका देखो इनका देखो, तो अंतर आता है कि नहीं आता है? समझ गए नहीं आप? ऐसे ही जो आत्माएं अंतर आत्मा होते हैं तो उनकी पर्याय धीर वीर गंभीर हो जाती, गहरी हो जाती है। समझ में आया भैया? तो ये बताया कि जो अपने आत्मा को गहराई से नहीं जानते हैं, गहराई किस में आई है? गहराई ज्ञान में भी आई है, गहराई श्रद्धा में भी आई है, और गहराई चारित्र में भी आई है। आगे बात समझ में है? तीनों में गहराई आती है डॉक्टर साहब। इसीलिए इस बात को ये लिखा गया है, जो अपने चेतन भगवान आत्मा को गहराई से नहीं जानते हैं। अरे आप शास्त्र पढ़ते हो, समझते हो, काय के लिए समझते हो, काय के लिए पढ़ते हो? बोलो भैया। आचार्य कुंद देव तो यही कहते हैं, चारों ग्रंथों का सार, चारों अनुयोगों का सार क्या है? वीतरागता। लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो। पंचास्तिका में लिखा है। चारों अनुयोगों का सार वीतरागता है। आपको वीतरागता कैसे आ रही है? प्रथमान योग से आ रही है, चलेगी। कर्णान योग से आ रही है, चलेगी। द्रव्यान योग से आता है, चलेगी। डॉक्टर साहब, आना चाहिए पर्याय में वीतरागता। वो वीतरागता परद्रव्यों के आश्रय से नहीं आती है, अपने चेतन भगवान आत्मा के अवलंबन से ही आती है। क्या कह रहे हैं भैया? भाई अब क्या है, भाई पिताजी हैं, वो तो बच्चे से यही कहेंगे, भैया तुम तो पढ़े लिख के अच्छा रिजल्ट बढ़िया लाओ, हमें क्या करना है? तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो आपका रिजल्ट चाहिए, पास का, उत्तीर्ण का। समझ में आया? हम भगवान की कितनी भी पूजा करते हैं तो शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे कर्णान योग का पढ़ो, चाहे चरणान योग का पढ़ो, चाहे प्रथमान योग का पढ़ो, पढ़ो, कोई मना नहीं है। लेकिन सबको बीतरागता, पर्याय में बीतरागता है। तो भगवान ने कहा बीतरागता संसारी जीवों का लक्ष्य करके तो होती नहीं है, अरे बीतरागी देव की तरफ देखने से भी नहीं होती है। बीतरागी देव ने जो अपना चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप बताया है, उसकी तरफ देखने से पर्याय में बीतरागता आती है। समझ में आया भैया? जब तक आपकी पर्याय में, हमारी आपकी पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं जमती है, पर्याय आत्मा के सन्मुख होकर कार्य नहीं करती है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। क्या भैया? क्यों भैया? मिर्च खाते हो तो मुंह खारा वो चरपरा होता है, किसी से पूछते हो क्या तुम? नमक खाते हो तो किसी से पूछते हो कि हमारा मुंह खारा हुआ कि नहीं हुआ है? किसी से पूछते हो क्या? ऐसे ही परिणामों में जब बीतरागता आती है, यानी अतीन्द्रिय आनंद, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है, तो पूछना ना पड़ता किसी से। समझ में आया? तो यहाँ ये कहते हैं कि अपने चेतन भगवान आत्मा को गहराई से नहीं जानते हैं। जानते तो है, शास्त्र पढ़ लिया आपने, पंडित बन गए आप, विद्वान बन गए आप, लोगों को समझाने भी लग गए। वे समझे अथवा ना समझे, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ? अरे भाई, दूसरा समझे अथवा ना समझे उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? चलो दूसरा समझ भी जाए तो तुम्हें, तुम्हारे में क्या होने वाला है? क्योंकि तुम्हारी पर्याय में तो अज्ञान दशा चल रही है। डॉक्टर साहब, पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व कर्म के पाप, औरों को समझाते रह गए, कूरे रह गए आप। समझ में आया भैया? यही चल रहा है पूरे मार्केट में। ध्यान रखिए, अपन को उस दिशा में नहीं चलना है।
अपन को तो अपना काम करना है। बात इतने सालों से अपन इस चीज समझते आ रहे हैं कि अंतर्मुख होके ये अपना जन्म मरण का अभाव होगा। और जब आप अपने चेतन भगवान आत्मा को समझने जाओगे अंतर्दृष्टि से, तो आपकी पर्याय में गहराई आ ही जाएगी। समझ में आई भैया? ये बात है। जो अपने चेतन भगवान आत्मा को गहराई से नहीं पहचानते हैं, वे आत्माएं सब संसार सागर में रुलने वाली हैं। ये गाथा का मूल विषय है। देखिएगा, चर्चा अपनी हुई थी इस पे, अब देखिए पॉइंट पर विचार करते हैं। ज्ञान की तरंगों से लहराता हुआ आत्मा स्वयं को प्रत्यक्ष ना जाने, उसे ज्ञानी संत ज्ञान कहते ही नहीं, प्रत्यक्ष आत्मा को जाने हुए ज्ञान है। देखो भैया, ज्ञान किसे कहा है डॉक्टर साहब? ज्ञान की तरंगों से लहराता हुआ आत्मा। अरे भैया, समुंदर देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना समंदर? उसमें तरंगे उठती हैं, तो उस तरंगों में तुम्हें क्या दिख रहा है? उस तरंगों में तुम्हें समुंदर दिखता है कि नहीं दिखता है डॉक्टर साहब? उसमें कौन लहरा रहा है उस तरंगों में? अरे मुंह से तो बोलो भगवान। हैं, ये तो हमारे अनुभव की बातें हैं ना। समुंदर जो तरंगित हो रहा है, ज्वार भाटा आ रहा है, उसमें कौन दिखता तुम्हें? है, समुंदर दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ज्ञानी भी यही कह रहे हैं। प्रत्येक प्रत्येक आत्माओं की, चाहे कोई भी संसारी जीव हो, कोई भी जीव हो, सबके ज्ञान की पर्याय में उसका भगवान आत्मा ही लहरा रहा है। जानने में आ रहा है, उसे जानने का नहीं। ये समझो, ये तो कला होना चाहिए अपने पास में, जिसे सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है। ये तो आचार भगवंतों की बात है ना। हर समय आ रहा है, सबको आ रहा है। अरे अंगूठी है सोने की, माम तुम्हें क्या दिखता है बोलो? वह जाइए सराफे की दुकान पे, आप जाइए सराफे की दुकान पे, उस अंगूठी में तुम्हें क्या दिखता है? सराफे वाले को क्या दिखता है बोलो? क्या दिखता है? चांदी देख रहा है, तांबा देख रहा है? उस अंगूठी में सोना देखता है ना डॉक्टर साहब। ऐसे हर पर्याय पर्याय हमें क्या दिख रहा हुआ है? हमें तो शरीर दिख रहा हुआ है, आप लोग दिख रहे हो भगवान। है, ये देखो 10वें नंबर का ये पढ़, 11वें नंबर की पढ़िए। 11वें नंबर की शक्ति, अपनी शक्ति का ज्ञान करो। शक्ति यानी गुण, समझे? क्या कह रहे हैं 11वें नंबर की शक्ति में? सब गे झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित हमेशा स्वच्छता। स्वच्छ दर्पण है ये, समझ में? ज्ञान दर्पण। मैंने आपका, एक बार आप शांति से बैठ के अपने आप को ज्ञान दर्पण रूप से तो अनुभव कर लो। भगवान दुनिया भर के अनुभव करे बैठे, मैं शरीर वाला हूँ, मैं दुकान मकान वाला हूँ, रुपया पैसे वाला हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति, मैं खरबपति, मैं पामर हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग गिराव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव। अरे कभी एक समय के लिए अपने आप को ज्ञान दर्पण रूप से तो अनुभव करो। पर हमारे पास समय ही नहीं है। क्या? मोह के राग के इतने संबंध जोड़ के रख दिए हैं, तो संसार चक्र तो चालू रहेगा ही रहेगा। यहाँ तो ये कहते हैं, सब गे झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। क्या? कैसे? जैसे दर्पण में है, सारी चीजें झलकती हैं, तो दर्पण के अंदर घुस गई क्या? अरे वो तो उसकी स्वच्छता है। ये दीवार में क्यों नहीं झलकते हैं? ये दीवार है, वो दर्पण है, उस दर्पण में सब चीजें झलक रही हैं। तो झलक रही तो दर्पण के अंदर थोड़ी जा रही हैं। ऐसे ही अपना ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा है, सुपर प्रकाशक स्वरूपी वाला। स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। और पर को जानना कहना व्यवहार से है, स्वयं को जानना कहना ये भी एक व्यवहार है। स्वयं स्वयं को जानता है, ये भी व्यवहार है। ये सद्भुत व्यवहार है। और अपना भगवान आत्मा सभी व्यवहार से रहित है, जिसकी चर्चा अपन पूर्व में पढ़ के आए हैं।
समझ में आए भैया? देखो काम तो करना है, ये काम नहीं होगा, अपने आत्मा की दृष्टि, अपने आत्मा का अनुभव है। डॉक्टर साहब, बहुत जागृति की जरूरत है, समझिए आप, ये कोई सामान्य बात नहीं है। नहीं, समूह शरण भी हम और आप सब फैल करके आ रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? अनंत बात समूह शरण फैल करके आए हैं। अपने पूर्व के भव देख लीजिए आप ऐसे वैसे नहीं। द्रवलिंगी मुनि हुए हो, एक बार नहीं अनंत बार हुए हो। जनवाणी माता के अनुसार 28 मूल का बिल्कुल चोखा पाल के आए हो। पूरा भूत का इतिहास पता नहीं है, माँ जनवाणी माता पुकार पुकार के कहती है। समझ में आया भैया? और ऐसे पंडित विद्वान भी हुए आप, हैं? बढ़िया पंडित विद्वान भी हो गए हो आप। दूसरों को खूब समझाया, खूब समझाया, समझ, लेकिन है भैया, अपने आत्मा को नहीं समझा पाए। कहते नहीं है, तुम दूसरों को समझाते, अपने घर वालों को नहीं समझाते हो। क्यों भैया? पहले अपनी आत्मा को, भैया अपने आत्मा का अहित हो रहा है, अपना अपन चेतन भगवान आत्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं, ये हमारा अहित हो रहा है भगवान। ये भाव मरण हर समय चल रहा है, मूराग तो इसके परिणाम हर समय हर समय हर समय नए नए कर्मों का बंद करते चले आ रहे हो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं, ज्ञान की तरंगों से लहराता हुआ आत्मा स्वयं को प्रत्यक्ष ना जाने, उसे ज्ञानी संत ज्ञान कहते ही नहीं है। हम आपको अपने आप कहां से ज्ञानी माने बैठे हैं, बोलो भैया? डॉक्टर साहब, आत्मा को जाना नहीं है, बाकी दुनिया भर का ज्ञान कर लिया, उससे तुम्हारा क्या होने वाला भगवान है? सारा ज्ञान काय के लिए था? अरे भाई, द्वादशांग का ज्ञान भी कहो, है 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी कहो, द्वादशांग का ज्ञान वाला तो ज्ञानी होता है। समझ में आया भैया? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किया, काय के लिए किया? आत्मा को जानने के लिए था, आत्मा का लाभ लेने के लिए था, और काय के लिए था? है? तो कहते हर एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, आप पूजा में बोलते हो, बाबू युगल जी साहब की पूजा में बोलते हो, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सब को चिन्ह में अभिराम। बोलो भैया, सुलभ कहा है ना, दुर्लभ तो हमने बना के रखा हुआ। नहीं नहीं, अबे कहाँ रहो, अबे कहाँ रहो। अरे भैया, स्वीकार कर लो, जाना हारा ही जानने में आता है, खरे कर पर जना तो नहीं। क्या भगवान, ये सूत्र है, फार्मूला है जे अपने आत्मा के अनुभव का। खरे खर पर जना तो नहीं, जानन हारा ही जानने में आ रहा है। अरे एक बार जो है इसकी जयकारा बोल दो अंदर से। क्या भैया? पारसमणि, आप जानने में नहीं आ रहे हो? आपको जानता हूं कि नहीं जानता हूं मैं? आपको जानता हूं कि मैं अपने आप को जान रहा हूं? बताइए भैया, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये दरवाजा को जानते हैं कि हम अपने ज्ञान की पर्याय को जान रहे हैं? ज्ञान की पर्याय को जान रहे हैं कि अपनी आत्मा को जान रहे हैं? देखो कितना अंतर चल रहा है, पर्याय भूल कितनी चल रही है। कहाँ है क्या दर्पण, वो कहाँ है दरवाजा, कहाँ है? वो है पंडित जी साहब, वो है पंडित जी साहब। तुम उस दरवाजे को जानते हो कि यहाँ एक 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 दर्पण वैसे ही का वैसा के आकार यहाँ ज्ञान हुआ? बोलो भैया, थोड़ा प्रैक्टिकल जीवन जियो। तुम्हें अज्ञानी तक अज्ञानी जैसा जीवन छोड़ दो आप। ऐसा ही दरवाजा, ऐसे ही सब लोग बैठे हुए हैं ना, ऐसे ही ऐसे गे यहाँ पे, यहाँ पे तो जानते कि उसको जानते हो कि अपने इसको जानते हो, ये गे झलक रहे उनको जान रहे। बोलो भगवान। डॉक्टर साहब, कैसे अंतर्मुख हो ये आत्मा, यानी तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझाते हैं भगवान, पर हम समझना चाहें तब है ना। क्योंकि अंदर में परिणामों में आत्म कल्याण की भावना ना हो तो कौन समझाए? किसको जानते हो? है? ये सब जो है, ये कहाँ है? ये इनको जानते हो कि यहाँ पे, यहाँ इसको जानते हो, यहाँ झलक रहा है, यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर। समझ में आए भैया? अच्छा, यहाँ झलक रहा है, जब देखो जहाँ है क्या, अंदर जाके देखो, ये दिख रहा है तुम्हें?
डॉक्टर साहब देखो ना, जाके देखना पड़ेगा भैया। है, ये रागादिक परिणतियां हैं। रागादिक परिणतियां कहाँ है बोलो भैया? ये मोराग देश के परिणाम कहाँ है? अरे यहीं पर है ना, परिणामों में। समझ में आए भैया? तो कहाँ है, तुम जाके देखो, आत्मा में है कहा? क्या है बोलो भैया? हाँ, तो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। इसीलिए कहते एक एक समय की पर्याय में क्या विषय अपना? ज्ञान की तरंगों से लहराता हुआ आत्मा। क्या भैया? अरे सूरज की किरण देखते हो तो तुम्हें क्या समझ में आता है बोलो? अरे सूरज की किरण निकली तो उस किरण को देख के तुम्हें क्या दिखाई देता है? वहां तो तुम बहुत समझदार हो, तो यहाँ भी समझदारी का परिचय क्यों नहीं देते हो? ये वर्तमान में मत शुद्ध ज्ञान देख के तुम्हें ये नहीं लगता है ज्ञान के भंडार भगवान आत्मा सूरज अंदर चेतन सूरज है ये? हाँ डॉक्टर साहब। हम्म, समझ में आए भैया? लेकिन अपने आत्मा से मिलने की भावना होगी तो मिलोगे। अनादिकाल से भावना नहीं करी तुमने, अपने आत्मा से मिलने की भावना ही नहीं करी। तुम्हें तो पर पदार्थों से मिलने में ही आनंद आ रहा है। तो उपयोग किधर जाएगा बोलो भगवान? जहां रुचि होगी उधर जाएगा। तुम्हें इसीलिए सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है। पर द्रव्यं से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। यहाँ ये बता रहे हैं कि ज्ञान की तरंगों में, ज्ञान की तरंग यानी मत्सुत ज्ञान। तरंग यानी, तरंग यानी जो मत्सुत ज्ञान की पर्याय आपके पास में है क्या नहीं है? अरे थोड़ा शांति से विचार करो घर जाके कि ज्ञान, मत्सुत ज्ञान कहाँ से आ रहा है जी? क्या शरीर में से आ रहा है क्या? क्या कर्मों में से आता है क्या? क्या रागादिक परिणतियों में से आता है क्या? अंदर भगवान आत्मा ज्ञान सागर लहरा रहा है भगवान। तो वे हर पर्याय पर्याय में सबको अपना भगवान आत्मा लहरा रहा, लहरा रहा, लहरा रहा है। क्या भैया? तो कहते हैं ज्ञान की तरंगों से लहराता हुआ आत्मा फिर का स्वयं को प्रत्यक्ष ना जाने। अभी हमें भगवान आत्मा कहा, अरे तो कौन जान? तो भगवान आत्मा ही को तो जानते रहते हो भगवान, और फिर भी तुम मना करते हो। तो ना करोगे तो नरक और निगुत सामने खड़ा हुआ है, हाँ करोगे तो मुक्ति के दरवाजे खुल जाएगा तुम्हारा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अगर आचार भगवंतों की बात, बीतरागी संतों की बातें, माँ जनवाणी माता की बातें अगर ना करोगे तो तीव्र कसाई तो हो ही। क्या कह रहे हैं? चाहे कितनी भगवान की पूजा भक्ति कर लो, लेकिन अरिहंत परमात्मा की बात अगर तुम झुटलाते हो तो तीव्र कसाई हो। समझ में आया भैया? हम्म? अरे भले ही तुम्हें ठीक है आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, स्वीकार तो करो कि सभी को अपना वर्तमान शुद्ध ज्ञान के पर्याय भगवान आत्मा ही जानने में आता है। ये अरिहंत परमात्मा ने कहा है, दिगंबर संत पुकार पुकार के ग्रंथों में कहते हैं। तो तुम्हारी कसाई की मंदता है, क्या कहा भगवान? और उससे ज्यादा तुम्हें पुण्य बनेगा, ध्यान रखना डॉक्टर साहब। जितनी अष्ट द्रव से भगवान की पूजा करते हो और आप समझ कर ये बात स्वीकार करते हो, तो उससे ज्यादा तुम्हें पुण्य के परमाणु बनेंगे कायदे से। हाँ, समझ में आए? नहीं तो कह रहे हैं हर पर्याय पर्याय में भगवान आत्मा लहरा रहा है। क्या? लेकिन टिक्का उड़ गया उसका, क्या है? अनादिकाल से पर्याय में टिक्का उड़ा बैठा हुआ है, क्योंकि परद्रव को अपना जानता है, परद्रव को अपना मानता है, परद्रव का प्रेम किए बैठा हुआ है। अभी तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, नहीं छोड़ोगे तो नरक निगुत तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, भगवान से ना पूछना। अभी मौका है, अभी मौका है। तो कहते हैं ज्ञान की तरंगों से लहराता हुआ आत्मा स्वयं को प्रत्यक्ष, जोर से बोलो, हाँ मुझे भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। अरे हाँ करोगे तो पर्याय की हालत बदलती है, ना करोगे तो नरक निगुत सामने खड़ा हुआ है।
प्रत्यक्ष जानने जाने उसे ज्ञानी संत। हाँ, मेरे को भगवान आत्मा जानने। अरे तो तुम्हें निराकुलता हो जाएगी। तो आई पर्याय में ये इस प्रकार की जाप जपोगे ना डॉक्टर साहब, जाना नारा जना चय खरे कर पर जना तो न थी। मुझे तो हर समय अपना भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। इस प्रकार की अगर माला जपोगे, समझ में आया, तो एक बार आपकी पर्याय में निराकुलता तो नियम से आने वाली ही है। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेशा है। समझ में आया भैया? प्रत्यक्ष ना जाने उसे ज्ञानी संत ज्ञान कहते ही नहीं है। वो तुम्हारा वो जो है वो ज्ञान है ना, जो शास्त्र का ज्ञान है ना, वो ज्ञान तुम्हारा जो है ऐसा धारणा वाला ज्ञान है। और अभी एक्सीडेंट हो जाएगा ना तुम्हारा, तो सबका अपना नाम भी भूल जाओगे तुम। क्या हो जाएगा भैया? गाताएं बाताएं तो छोड़ देना, अपना नाम भी भूल जाओगे। उस ज्ञान से क्या होने वाला है? वो तो संसार का ही कारण है। परिलक्षी ज्ञान सब संसार का कारण है। और आत्मज्ञान करता है अपने सन्मुख, अपने जो ज्ञान कार्य करता है उसमें केवल ज्ञान जैसी पर्याय उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा। और पर्याय में निराकुलता नियम से आती है, गारंटी से आती है। कहते हैं उसे ज्ञान नहीं कहते हैं। जो ज्ञान अपने आत्मा के सन्मुख होकर कार्य करता है वह वास्तव में प्रत्यक्ष आत्मा को जाने, वह ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से इस पॉइंट पर अपन ने विचार किया। और भी आप आगे विचार करना। तन काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।